नमस्कार दोस्तों, आज आए हुए हैं हम शकूरपुर में, जहां पे असंख्य समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। जो एक मीटिंग चल रही हम मीटिंग के मुद्दे जानना चाहेंगे, किन मुद्दों के लिए आज असंख्य समाज पार्टी ने मीटिंग रखी है, जो क्या क्या इनकी आगे की तैयारी है। जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव जल्द आने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो यहाँ के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंदर जी, उनसे बात करेंगे। फिर दिल्ली प्रदेश सुभाष बिसैया जी है, उनसे बात करेंगे। और भी कार्यकर्ता है यहाँ, उनसे भी हम बात करेंगे क्या क्या विचार है और क्या इनका मीटिंग में आज निर्णय लिया गया। इंदर जी, असंख्य समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो आज यहाँ मीटिंग रखी गई असंख्य समाज पार्टी के ऑफिस में, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? देखिए, मैं एक बात कहनी चाहता हूं कि जो आज यहाँ सभा हुई है, इस सभा में सबसे पहले निर्णय हमने लिया है कि जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, हमारी पार्टी ने वहाँ बिगुल बजा दिया है और वहाँ पर करीब हम 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ के हैं जनाब अली मुल्ला जी, वो प्रदेश वहाँ पर कलकत्ता में पहुँच चुके हैं। असम में भी हम लोग लड़ा रहे हैं, असम से भी हमने प्रदेश अध्यक्ष बना दी हैं, वहाँ से भी हम लोग लड़ा रहे हैं। और जो है पांडिचेरी है, वहाँ मतलब अपने जो जितने भी चुनाव हमारे प्रांत में, जितने 5 प्रांतों में आ रहे हैं, 5 प्रांतों में हम अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में भी जो भ्रष्टाचार फैला रखा है इन्होंने, वो उनको कहते हैं कि ये घोटालेबाज है, और वो बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी घोटालेबाज है। मैं तो कहता हूँ ये दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। या तो कुछ साक्ष्य प्रूफ दीजिए जनता को गुमराह करने से क्या फ़ायदा है। अभी जो 6-6 महीने की एमसीडी की सर्विस रुकी हुई है, वो लोग बेचारे बेघर हुए हैं और वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि असंख्य समाज पार्टी एमसीडी के वर्करों के साथ है और उनको निर्णय दिलाने के लिए हम जंतर मंतर पर कूच करेंगे। यदि अतिशीघ्र जल्दी हमारे यहाँ के सीएम ने और जो एमसीडी के मेयर हैं, उन्होंने यदि जल्दी निर्णय ना लिया तो हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना अवश्य पड़ेगा और हम उन एमसीडी के कर्मचारियों को न्याय दिलाकर ही छोड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अब देखिए, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने बस फ्री कर रखी है, बिजली को फ्री कहते हैं कि बिजली फ्री कर रखी है, लेकिन अभी हमारे रणधीर बाटू जी ने बोला है कि बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं, तो काहे की फ्री है। दूसरी बात, यदि आपने ये चीज़ें फ्री कर रखी है तो गरीबों को क्यों नाजायज सताया जा रहा है? ई रिक्शे के चालान इतने महंगे क्यों कट रहे हैं? बेफजूली में जहां पकड़ लेते हैं ई रिक्शा के चालान कट रहे हैं। ई रिक्शा के हमारे पास बहुत लोग आए, उन्होंने बोला नेताजी हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, और हम ये कहना चाहते हैं कि ई रिक्शा के विरोध में भी यदि केजरीवाल जी ने या हमारी जो सेंटर की सरकार है, उन्होंने इस पर अंकुश ना लगाया, इन गरीबों को नाजायज सताया जा रहा है, इनके चालान काटे जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसके विरोध में भी लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और हम ये दिखा देंगे कि हम देश की जनता को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम देश की जनता को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी जनता है, हम अपनी जनता के हैं और अपनी जनता के लिए हम तन मन धन से तैयार हैं, चाहे हमें बलिदान देना पड़े, लेकिन हम अपनी जनता को बर्बाद, देश की जनता को बर्बाद नहीं होने देंगे। अभी जो अभी कलकत्ता में खून खराबा हो रहा है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ममता जी के वर्कर मार रहे हैं और ममता जी कहती है कि बीजेपी के वर्कर मार रहे हैं। क्या है ये क्या नेतागिरी है? ये नेतागिरी नहीं, ये तो अत्याचार है। इसका मतलब तो दूसरी पार्टियां कहां से लड़ेगी? मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को भी और ममता जी को भी कि अपने गुंडों पर अंकुश लगा लें, अन्यथा ये जनता, इस देश की जनता वो जवाब देगी कि दोनों ही खड़े हुए देखते रह जाएंगे, दोनों ही खड़े हुए देखते रह जाएंगे। सर, जिस तरह जो किसान भाई हैं वो बॉर्डर पे बैठे हुए
और 26 तारीख का एक ऐलान भी किया है ट्रैक्टर रैली। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों के साथ, किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आज करीब 60-62 दिन हो चुके हैं वहाँ पर धरने पे बैठे हुए। इस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी आंखें बंद है, हमारे जो है कृषि मंत्री तोमर जी, उनकी भी आंखें बंद है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? यदि हमारे देश की जनता किसी विधेयक को नहीं चाहती है तो हमें उसको निरस्त करना चाहिए, हमें अपनी गुंडागर्दी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन हमारी सेंटर की सरकार पूरी गुंडागर्दी दिखा रही है। अरे उसमें संशोधन करो, उसको थोड़ा ख़त्म करो, किसानों के पक्ष में जाइए। यदि हमारा अन्नदाता ही हमारे विरुद्ध हो जाएगा तो दिल्ली में खेत नहीं है, खेत तो पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, अन्न तो वहीं से आता है। जब हमारा अन्नदाता ही रुष्ट हो जाएगा और अन्नदाता अन्न नहीं कमाएगा तो देश की जनता क्या खाएगी? प्रधानमंत्री कहाँ से लाएगा फिर राशन? प्रधानमंत्री राशन क्या अपने घर से लाएंगे? तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, अच्छे सूझबूझ के हैं। उनको जल्दी निर्णय लेना चाहिए, तोमर जी को समझाना चाहिए कि ये प्रस्ताव, या जैसे हमारे किसान कह रहे हैं, उनकी बात को अमल में लाकर उस प्रस्ताव को ख़त्म करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है। और यदि नहीं करते हैं तो हम जंतर मंतर पर किसानों के बारे में भी प्रदर्शन करेंगे। हमारी रणनीति बन चुकी है, हमें करीब 4 प्रदर्शन करने हैं और लगातार करेंगे। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग भी अपने देश के अन्नदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। सुभाष बिसैया जी, जो आज हम देख रहे हैं, जो आपकी पार्टी है, एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई, किन मुद्दों को लेके रखी गई? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं? मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिसैया असंख्य समाज पार्टी से बोल रहा हूं। आज दिल्ली में सारी कानून व्यवस्था से चमराई हुई है, कोई कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा, जगह जगह पे सफाइयाँ नहीं हो रही, कूड़ेदान भरे पड़े हैं, जो एमसीडी जो तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये भाजपा वाले कहते हैं ये एमसीडी ये चोर है, केजरीवाल चोर है, वो कहते जी केंद्र सरकार चोर है। इस पर 35,000 करोड़ का वो लगाया है पर कोई मुद्दा नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया अब तक। और इन्होंने जो केजरीवाल सरकार ने 25 करोड़ का वो लगाया है इल्जाम चोरी का, पर ये इनको कोई मुद्दा नहीं दिया, कोई पता नहीं लगता। जैसे लालू यादव जी जेल काट रहे 4 घोटाले के अंदर, ऐसे सोच मुद्दा दीजिए और हम इनका पूरी हमारी पार्टी लड़ाई करेगी और जो दोषी पाया जाएगा उसको कानून तक पहुँचाएगी और कोर्ट में पेश करेगी। सुभाष जी, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जो दिल्ली सरकार है उस पर भी आप आरोप लगा रहे, केंद्र सरकार पर भी, और दिल्ली की जो एमसीडी है उस पर भी आरोप लगा रहे, जिस तरह की दिल्ली में खेल खेला जा रहा, एक दूसरे पे आरोप पर आरोप। ये क्या इनके पास कोई सबूत है जिस तरह ये आरोप लगा रहे एक दूसरे पे, या आपकी पार्टी उसके लिए कोई मांग करेगी? हमारी पार्टी जरूर मांग करेगी। कोई असली मुद्दा पता नहीं लग रहा, कौन इसमें नुमाइंदा चोर है, कौन नहीं है, कौन इसको भड़का रहा है, क्या कर रहा है। पूरे दिल्ली में पूरा हाहाकार मचा हुआ है। और देखिए किसानों को 60 दिन हो गए, कोई अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया केंद्र सरकार ने भी। और पूरा जो देश का पैसा खत्म हो रहा है, जो किसानों की जो हड़तालें हो रही है, हमारे देश का पैसा खत्म हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्द से जल्द किसानों का मुद्दा ठीक किया जाए, वरना हमारी पार्टी जंतर मंतर में धरना देगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रणबीर भाटू जी, असंख्य समाज पार्टी के दिल्ली के युवा प्रदेश अध्यक्ष आप हो, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह अगर हम बात करें, जो एमसीडी के जो कर्मचारी है वे काम बंद हड़ताल पे गए हुए और 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। देखो जी, वो हड़ताल पे तो इसलिए जाएंगे क्योंकि अगले महीने 4-4 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है। इसमें किसको दोषी मान रहे हैं? इसमें केजरीवाल सरकार ज़्यादा है। केंद्र सरकार कहती है कि 26,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी खा गए। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के जो एमसीडी हैं वो खा गए। अब ये तो हमें एक पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह इसलिए किया जा रहा है कि
ये तो आपस में गुमराह हो रहे हैं, लेकिन जो एमसीडी के बेचारे वर्कर हैं, कारीगर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनका कैसे समाधान हुई? सर, जैसे अभी एक और ताज़ा मुद्दा है, बीजेपी ने एक और आरोप लगा दिल्ली सरकार पे, पानी घोटाला, उस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो देखो, केजरीवाल जी घोटाले कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमें केंद्र सरकार करना नहीं दे रही। केंद्र सरकार कहती है कि केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे। इसका तो हमें कोई अभी अंदेशा है ही नहीं। तो आपकी पार्टी क्या करेगी? जैसे अब एमसीडी के चुनाव आ रहे, उसमें अगर आप लोगों के कैंडिडेट आते हैं जीत के, तो सबसे पहले क्या क्या आपके काम होंगे? अगर हमारी पार्टी जीत कर आती है तो सबसे पहले जल का पाबंद होगा, और जो एमसीडी है उनका प्रतिबंध होगा, और जो भ्रष्टाचार है उसका प्रतिबंध होगा, और जो बिजली है उसका होगा। क्योंकि अगली बार भी मैंने एक बात बोली थी बिजली के बारे में। केजरीवाल जी कहते हैं कि बिजली हमने फ्री दी, लेकिन आज मैंने अपने क्षेत्र में मादीपुर विधानसभा में देखा है कि किसी का बिल 25,000 रखा, किसी 50,000 रखा है। तो कहाँ बिजली हो ये सस्ती? बिजली का तो रेट वही चल रहा है। यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है खाली एक डोसला और दिल्ली की जनता को बहकाया जाता है। एक दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के। ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक लोकतंत्र ऐसा है जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग तो चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? असंख्य समाज पार्टी, अगर इन्होंने लोकतंत्र ख़त्म किया तो असंख्य समाज पार्टी जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करेगी, और जिसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी जान तक देनी पड़े, लेकिन हम उनको अपनी जान देकर भी एमसीडी को और भाजपा सरकार को, केजरीवाल सरकार को पूरा इसका हम वो करेंगे, विरोध करेंगे कि जिससे कि हमारे एमसीडी जो बेचारे गरीब हैं, जिनके घर में 4-4 महीने तक खाना नहीं पक रहा, वो लोग पता नहीं कैसे अपना गुजार बसर कर रहे हैं। उसके लिए मैं असंख्य समाज पार्टी जंतर मंतर पे पूर्ण विरोध करेगी और खुलकर करेगी। और ख़ासकर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र की ये लोग लग रहे हैं ख़त्म करने के लिए, उसको ना करें। सबसे पहले मैं नाम और आपका पद जानना चाहूँगा। मैं संजय बिछैया, और असंख्य समाज पार्टी से मैं महासचिव हूँ। मैं दिल्ली से। सर, जैसे आप पार्टी के महासचिव हैं, और जो आज की मीटिंग रखी गई, किन मुद्दों को लेके रखी गई? जो हमारा आज मुद्दा जो है, दिल्ली के अंदर हर जगह, पूरी दिल्ली के अंदर पूरे कूड़े नालियाँ वालियाँ सब भर रही हैं, और कोई सफाई का कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा अपना पल्ला झाड़ रही है इसमें, और केजरीवाल जी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां मिलके इस गंदगी को ना उठा रहे हैं, और इन्होंने एक दूसरे पर पैसों का आरोप लगा रखा है। जैसे आप बात कर रहे हैं दिल्ली की सफाई की, अगर हम बताएं, जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी है वे काम बंद हड़ताल पे गए हुए अपनी 4 महीने की सैलरी को लेकर, तो इसमें आप दिल्ली सरकार को दोषी मान रहे या दिल्ली की नगर निगम को दोषी मानते हैं? देखिए जी, इसमें जो दोनों ही पार्टी जो हैं, बीजेपी और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी, दोनों ही दोषी हैं। क्या नाम आपका? श्री रमेश भंडारी जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज की मीटिंग रखी गई असंख्य समाज पार्टी की, और उसमें आप भी आए मौजूद हैं? मेरी प्रार्थना ये है, कोई भी कानून गवर्नमेंट है, मेरा रमेश भंडारी रोहनी से 2016 में रिटायरमेंट हुआ था, आज तक मेरा क्लियर नहीं हिसाब हो सका। किस डिपार्टमेंट से? मलेरिया डिपार्ट से जी। मलेरिया डिपार्ट से हमने DHO को एप्लीकेशन दी थी। मैंने अपनी पोती की शादी करनी थी, आज उसको 3-4 साल हो चुके हैं, कोई मेरा हिसाब नहीं किया। जो बकाया है वो मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार से 96 में जो DBC की पोस्ट पर लड़के लगाए गए थे, वो वर्कर थे, DBC पोस्ट नहीं थी। DBC पोस्ट इन्होंने बनाई है जान के। वो सोशल वर्कर थे, घर घर में बुखार पूछते थे, दवाइयाँ देते थे, खून जांच करते थे, उस पद पर इनको लगाया गया था। उनसे सारे काम लिए गए, वो मना नहीं करते, काम करते हैं। हमारे कर्मचारियों ने, जो अधिकारियों ने उनके साथ जो गलत असूल किया है, 96 से आज तक उनका कोई पोस्ट नहीं बनाई, ना ही उनको कोई डिक्लेयर किया भाई इतनी तनख्वाह है। वो 12-12, 13-13, 14-14, 15 हज़ार पर नौकरी कर रहे हैं। उनके आने जाने में खर्च हो जाता है। उनके बच्चों की ब्याह सगाई किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से उनको बहुत कमजोरी है, गवर्नमेंट ने कोई उन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये कौन सरकार करी? केंद्र सरकार है या किसी राज्य की सरकार? ये BJP सरकार कर रही है।
Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.